और रायपुर की एक कॉलोनी जहां विकास के दावे नाली में बह गए। 2 साल से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। मच्छरों के आतंक और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। रायपुर के महावीर नगर के दिव्य कॉलोनी बीते 2 वर्षों से नरकीय हालत झेल रही है। यहाँ नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। पूरी सड़क गंदे पानी में डूबी हुई है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मच्छर और कीड़े गंदे पानी में पनप रहे हैं। ये तस्वीर रायपुर के स्मार्ट सिटी के दावे पर गहरा तमाचा है। राजधानी रायपुर में एक ऐसा भी कॉलोनी है जहां बीते 2 साल से नाली का पानी घरों में घुस रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये रायपुर के अमलीडी के महावीर नगर की दिव्य कॉलोनी की तस्वीरें हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक दिन की लापरवाही नहीं, बल्कि बीते 2 साल से पार्षद की या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता है, साफ तौर से कह सकते हैं। क्योंकि 2 साल से इसी तरीके की हालात में जो है यहाँ के रहवासी रहने को मजबूर हैं। ये देखिए जिस तरीके से पानी में कीड़े और मच्छर बजबजा रहे हैं और इसी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। और कोई सामान्य कॉलोनी नहीं है, एक पॉश एरिया है ये राजधानी रायपुर का महावीर नगर, जहां पर इस तरीके के पानी भर रहे हैं। ये देखिए, और ये ठीक इसके आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं, जहां ये देखिए ये पूरे नाली है और जहां पर लोग रह रहे हैं, आसपास घर हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं, हर पूरा परिवार यहां पर जीवन यापन करने को मजबूर है। और इस तरीके के हालात में जो है पानी इस तरीके से भर रहा है। और चूंकि एक जो जनप्रतिनिधि हैं जो निचले स्तर के हैं, चाहे वो पार्षद हो, जोन अध्यक्ष हो, उनकी जिम्मेदारी है कि जो वार्ड में मूलभूत जो जरूरत है, सड़क नाली पानी की समस्याओं को दूर किया जाए। लेकिन जो यहाँ की जो पार्षद हैं गायत्री नौरंगे, जब वो क्या कर रही हैं, सवाल ये है बीते 2 साल से जो है वो जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं यहाँ पर, और उनका काम किस तरीके से होना चाहिए, क्या उनकी जवाबदेही है या फिर उनकी संज्ञान में है ये पूरा मामला। क्योंकि कॉलोनी वाले का कहना है कि उन्होंने लगातार इस मामले में उनसे बातचीत भी की है, लेकिन उन्होंने बार बार टाल दिया इस बात को। लेकिन ये सच बात है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन किया जाना चाहिए ये बड़ा सवाल है। गर्मी के आगमन में इस तरीके की स्थिति है तो बरसात में किन स्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ता होगा, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद वार्ड की पार्षद इस समस्या पर कोई जवाबदेही नहीं है। जनप्रतिनिधि से कई बार शिकायतें करने के बाद भी आज तक पार्षद मौके पर पहुंचकर हालात देखने तक नहीं आई। फिलहाल पार्षद गायत्री नवरंगे का दावा है कि काम शुरू किया जा चुका है और जल्द ही समस्या से निजात मिलेगा। हमारे मोहल्ले में प्लाट में बहुत कचरा फेंक रहे हैं और भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसको बोल रहे तो मना नहीं कर रहे। हमारे घर में डेंगू मलेरिया हो गया था। बताते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा साफ करके चले जाते हैं। हमारे घर की पानी का निकासी होता ही नहीं है। पानी यहीं रुक जाता है, जाम हो जाता है। नाली की कोई व्यवस्था नहीं है ना। नगर निगम कचरा पड़ा रहता है। हम लोगों का बहुत ही ज्यादा समस्या है। यहाँ पे पार्षद आते हैं देखने? पार्षद भी कोई नहीं आता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। कौन है आपका पार्षद? गायत्री जी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, रायपुर शहर के आउटर में जितनी भी ऐसी छोटी छोटी कॉलोनियां बनी हैं, लगभग कहीं पानी की समस्या है, कहीं जलभराव की समस्या है। लगातार ये समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि या तो नगर निगम अपनी कुंभकर्ण नींद से जागना नहीं चाहता है या उनके परेशानियों को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। तो इससे साबित होता है कि नगर निगम की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। नालियां और बजबजाते हुए पानी और मच्छर इस बात की गवाही हैं कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता की कोई सुध नहीं है या फिर उनकी सुध को अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि अब 5 साल बाद ये नेता फिर वापस आते हैं उसी जनता के दरवाजे और तमाम वादे फिर से किए जाते हैं, लेकिन वो वादे कितना पूरा हो पाते हैं इसका जीता जागता उदाहरण ये दिव्य कॉलोनी बना हुआ है। अब इनकी समस्याओं से कब इनको निजात मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।